हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती में कट ऑफ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी तक इस भर्ती में कोई ऐसा फैक्ट निकल कर नहीं आया है सामने जिसके आधार पर हम सीटों का निर्धारण कर सकें। लेकिन लगातार बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि कितनी मेरिट जाएगी, हर सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के सब लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं। तो देखिए, हमारे पास कोई भी कंफर्म डेटा तो नहीं है जिसको आधार मानकर हम कट ऑफ डिसाइड करें। अगर हम सब्जेक्ट की किसी भी सब्जेक्ट की 300 प्लस पोस्ट मान लें तो क्या कट ऑफ जाएगी, या 400 प्लस सीट मान लें तो क्या कट ऑफ होगी। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है, और इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा नंबर ऑफ पोस्ट के बढ़ने को लेकर। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम मान के चलें कि 400 सीट हैं मैथ और साइंस की। देखिए, ये सिर्फ अनुमानित सीटों की संख्या है, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं या फिर इससे कम भी हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैथ साइंस में नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट मर्ज करे गए हैं। एडेड स्कूल में इन दोनों सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, इनकी भर्ती भी अलग अलग होती थी। तो इस बार दोनों सब्जेक्ट को मर्ज करके एग्ज़ाम कराया गया है, तो 100% चांसेस हैं कि मैथ और साइंस में 400 प्लस सीट्स तो होंगी ही। और अगर 400 प्लस के लगभग सीट्स होंगी तो जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं, लाइक SC ST या PH कैंडिडेट, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं और आपका गुणांक 75 से कम है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो पाएगा। इस बात को बोलकर मैं किसी का मोरल डाउन नहीं करना चाहती हूँ, बट ये फैक्ट है। ये सच है कि यहाँ नंबर ऑफ सीट्स की बात करें और पास कैंडिडेट की बात करें तो सीट्स बहुत कम हैं। उस पर अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 90-97 कट ऑफ क्लियर की है वो बहुत ज़्यादा हैं। अभी तक जो डेटा निकल कर आ रहा है आपका सोशल मीडिया के माध्यम से, उस हिसाब से 75 से नीचे गुणांक वालों का बहुत कम चांस है कि इस भर्ती में चयन होगा। और एक और बात निकल कर आती है, हमें और आपको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि इस एग्ज़ाम में कितने लोग पैसे देकर बैठे हुए हैं। जिन्होंने पैसा देकर अपनी सीट कंफर्म करी है, जब से एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट आया है, PNP के ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। बहुत शिकायतें गई हैं करप्शन को लेकर। PNP पर री एग्ज़ाम को लेकर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन री एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। री एग्ज़ाम का होना संभव नहीं होगा। और अगर री एग्ज़ाम मान लीजिए हो भी जाता है तो उससे भी क्या होगा, इस बात की क्या गारंटी है कि री एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक नहीं होगा, सीट्स की धांधली नहीं होगी। आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि आपके पास जो 400 सीटें हैं मैथ और साइंस की, तो उसमें कितनी सीटें हैं जो धांधली वाले कैंडिडेट लिए बैठे हुए हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपका गुणांक 75 प्लस है और आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आप ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आगे की तैयारी में लग जाइए। वैसे भी यूपी में कोई भी भर्ती बहुत जल्दी पूरी नहीं होती है, सालों लग जाते हैं एक भर्ती प्रक्रिया को पूरे होने में। पिछले कई सालों में आपने यूपी का रिकॉर्ड देखा होगा कि कई वैकेंसी कितना लंबा टाइम लेती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी आपने देखा होगा कि कितनी ऐसी वैकेंसी है कि आपको पता चला होगा TGT PGT में 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो 3-4 दिन पहले वो क्लियर हुआ है, जो बायो से जिन्होंने दिया था। तो जैसे ही 28 नवंबर का टेट हो जाता है, आप सभी लोग सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। आप लोगों के सामने सुपर टेट है, लेखपाल है, तो तैयारी में लग जाइए। इसलिए यही बोलूँगी, आप लोग कितने भी अच्छे नंबर लिए हों फिर भी आप लोग आगे की तैयारी में लग जाइए। और जिनका गुणांक 75 प्लस से कम है वो तो श्योरली आगे तैयारी में लग जाए।
और अगर हम बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी वाले भी अगर आपका स्कोर 75+ है तो ही उम्मीद रखिए, चाहे वो ईवीएस हो, ओबीसी हो या फिर जनरल कैटेगरी हो, तो 75+ में ही उम्मीद रखें। और जो रिज़र्व कैटेगरी है वो 72+ में उम्मीद रखें। खासकर एसटी के लिए बोला जा रहा है। देखिए, आपकी टोटल सीट हैं वो 1504 हैं, और अगर सीट बढ़ती हैं, देखिए एक तो मान लीजिए बढ़ने नहीं वाली, अगर मान लीजिए फिर भी कि अगर आपकी सीट्स इंक्रीज़ होती हैं तो आपकी सीट्स ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 200 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, ये बात आप मान कर चलिए। क्योंकि जो भी विज्ञप्ति आई थी उसमें कोई भी ऐसा चीज़ मेंशन नहीं थी कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट्स बढ़ सकती है। और हम अगले सब्जेक्ट की बात करें तो हम बात करते हैं हिंदी और संस्कृत की। तो हिंदी और संस्कृत वाले 76+ से नीचे हैं, कोई भी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो ओबीसी हो या फिर वो जनरल कैंडिडेट हो, आपका स्कोर 66 से 67 ही होना चाहिए। तो अगर इससे नीचे स्कोर है तो आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होना बहुत ही कम चांसेस हैं उसके। हिंदी और संस्कृत की बात करें तो हिंदी और संस्कृत में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। अगर हम हिंदी और संस्कृत को कंपेयर करें अदर सब्जेक्ट्स से, तो हिंदी का स्कोरिंग बहुत हाई है, बहुत अच्छा स्कोर किया है उसमें स्टूडेंट्स ने। सेम स्कोरिंग हाई जाएगी इसकी संस्कृत की भी, तो हिंदी और संस्कृत का लगभग स्कोर सेम जाने वाला है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी स्कोर जो जाएगा वो साइंस, मैथ, एसएसटी इन्हीं के बराबर जाएगा। इन सारे सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ है अप्रॉक्स सबकी सेम रहने वाली है। थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ ऊपर हो जाए या कुछ नीचे रह जाए। मतलब अगर आपका जो गुणांक है वो 75+ है तो आप उम्मीद रख सकते हैं इंग्लिश, एसएसटी और मैथ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्ट के बढ़ने की, नंबर ऑफ़ सीट्स के बढ़ने की। तो पोस्ट की बात करें तो आप वैकेंसी है जो आपकी वो 1504 पोस्ट पर ही पूरी होने वाली है। अगर सीट्स बढ़ती हैं तो ये बहुत अच्छी खबर होगी सभी के लिए। सीट्स बढ़ने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। आई होप कि इसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले। और आगे के प्रोसेस की बात करें तो दो इसमें प्रॉबेबली बन सकती हैं जो प्रोसेस हैं। एक तो यह है कि आयोग के पास पूरा डेटा है, सुपर टैट का भी और कैंडिडेट के एकेडमिक डिटेल्स का भी। तो हो सकता है कि आयोग 1504 जो सीट्स हैं उस पर डायरेक्ट लिस्ट जारी कर दे और अपनी भर्ती प्रक्रिया चालू कर दे और 1504 लोगों की काउंसलिंग करवाए, डेटा वेरिफिकेशन कराए। दूसरे प्रोसेस की उम्मीद ज़्यादा है क्योंकि आयोग उसमें क्या होगा, आयोग जो है वो 2 से 3 दिन का टाइम देगा सारे अभ्यर्थियों को जिन्होंने 90-97 की कट ऑफ को क्लियर किया है कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से चॉइस फिल कर सके, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जिस तरह उन्होंने प्राइमरी भर्ती में करवाया था, आप 69,000 में देख सकते हैं, 68,500 में देख सकते हैं। तो वही प्रोसीजर आई थिंक फॉलो करने वाले हैं आयोग। उसके बाद आयोग क्या करेगा, गुणांक निकाल करके आरक्षण के हिसाब से सीट अलॉट करेगा और सीट अलॉट करने के बाद 1504 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर एडिट में जब आप डिस्ट्रिक्ट को फिल करेंगे तो एक बात को ध्यान रखिएगा कि जूनियर एडिट में ट्रांसफ़र के कोई चांस नहीं मिलता है शायद। तो सोच समझ के आप डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट बनाइएगा। प्राइमरी में तो ट्रांसफ़र हो जाता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है कि अगर गवर्नमेंट चाह ले तो अगर कोई कैंडिडेट कानपुर का है और बस्ती में है तो बस्ती वाला कानपुर में, कानपुर वाला बस्ती में, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की परमिशन अगर गवर्नमेंट दे तो हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जूनियर एडिट में ऐसा कोई चांस आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप जब भी डिस्ट्रिक्ट भरिएगा तो बहुत ध्यान से भरिएगा, अपनी प्रेफरेंस पहले जो आपका ज़िला है उसको भरिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और
जूनियर एडिट संबंधी कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।